एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाली विकास की साप्ताहिक बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय के अम्बेडकर सभागार में आयोजित की गई। उन्होंने विकास के कार्यों में तेजी लाने को लेकर कई निर्देश दिए। इस मौके पर विकास से संबंधित सभी पदाधिकारी मौजूद थे। इतनी लंबी सड़क बन गई, बस से लिखते वो उसको देना पड़ा। जब बन रहा था तो उस समय क्यों नहीं विरोध किया? अरे उखाड़ेंगे भी, उखाड़ने का जो मटेरियल डैमेज होगा वो भी वसूलेंगे उनसे। स्पष्ट प्रतिवेदन दीजिए, इसमें कोई मुआवजा का दावा मान्य नहीं है। क्लियर है इंजीनियर साहब? क्लियर है आपको? परंपरागत रूप से वो छोड़ा हुआ था रास्ता का जमीन, उस पर सड़क है। कितने साल से वो भी पूछ के लिख दीजिए। 50 साल से, 20 साल से है, ठीक है। और आपसी सहमति से ही बना होगा वो। दूसरा ये, जिस समय निर्माण किया जा रहा था उसमें किसी के द्वारा आपत्ति नहीं व्यक्त किया गया, और बनने के बाद ब्लैकमेल करने की नियत से इस तरह का किया जा रहा है। ठीक है, पहले कच्ची बना होगा, फिर ईटा सोलिंग हुआ, तब फिर पक्का बना। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। इनकी उपासना से तप, त्याग, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। इनकी आराधना के साथ शहर के विभिन्न पूजा स्थलों पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा की गई। नन्हे पाँव मेरे, ऊंचा पर्वत तेरा, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ ले मेरा। नन्हे नन्हे पाँव मेरे, ऊंचा पर्वत तेरा, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ ले मेरा। माँ फिर से पवन का तू रूप बना के मुझे अपने द्वारे तू ले चल उड़ा के। नन्हे नन्हे पाँव मेरे, ऊंचा पर्वत तेरा, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ ले मेरा। माँ फिर से पवन का तू रूप बना के मुझे अपने द्वारे तू ले चल उड़ा के। नन्हे नन्हे पाँव मेरे, ऊंचा पर्वत तेरा, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ ले मेरा।
तो निकला था मैं आज अकेला, मिला मुझे राहों में दुनिया का मेला। बिहार शिक्षा परियोजना दरभंगा के तत्वाधान में 1 दिवसीय जिला स्तरीय सब जूनियर खेल प्रतियोगिता तरंग का आयोजन नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी गहेश प्रसाद सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कबड्डी, 100 मीटर दौड़, पेंटिंग, खो खो, वॉलीबॉल आदि खेलों में जिले के 19 बीआरसी के बालक बालिकाओं ने भाग लिया। MLSM कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद एवं एनसीसी के सीईओ अनिल चौधरी ने फीता काटकर किया। इस दौरान कई गणमान्य लोग के साथ साथ छात्र संघ के पदाधिकारी सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित थे।
पहले सब आदमी के जय मिथिला। अभिषेक कुमार झा MLSM कॉलेज अध्यक्ष बैठ रहल छै। सबसे पहले उस सब छात्र एवं छात्र के हम धन्यवाद प्रकट करै छी जे हमरा जिताबै के लेल और एतऽ तक पहुँचाबै के लेल बहुत प्रयास केलखिन। हुनका सबके सबसे पहले हम धन्यवाद प्रकट करै छी। दोसर बात, जे जिला हमरा जितेलखिन यऽ, हम वादा करै छी नहीं सिर्फ शिक्षा विश्वविद्यालय के अनुपालन करते हुए न सिर्फ शिक्षा बल्कि सांस्कृतिक कला खेलकूद सब क्षेत्र में छात्र एवं छात्रा के हम आगे बढ़े। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी विशेष छात्रों के प्रति? शिक्षा। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार। क्या अध्यक्ष है कॉलेज प्राथमिकता रहेगी? जी, मेरी प्राथमिकता यहाँ रेगुलर वर्क संचालन नहीं होता है, साइकिल स्टैंड नहीं है, पेयजल का सुविधा नहीं है, ड्रेस कोड और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्रों को क्लास की ओर लाना और शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। आजकल के बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, वो बस एग्ज़ाम दे के अपने दायित्व से निर्वाह कर लेते हैं कि नहीं अब कॉलेज नहीं जाना है। उनको क्लास की ओर लाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्या नाम हुआ? अक्षय राज। क्या है? उपाध्यक्ष। कार्यालय का उद्घाटन इसलिए किया गया, हम लोग का कार्यालय उद्घाटन का एक उद्देश्य था। जो भी हमारे छात्र हैं MLSM कॉलेज के, जो भी छात्र हैं जिनकी भी समस्या है, हो सकता है वो कॉलेज आते हैं, हो सकता है मतलब कोई टीचर नहीं है, तो हम लोग से कंप्लेन कर सकते हैं, हम लोग प्रिंसिपल तक जाके उनका कंप्लेन ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी समस्या है, छात्रों की बहुत सारी समस्या होती है, गर्ल्स है, बॉयज़ है, हर लड़का लड़की के साथ कुछ ना कुछ कॉलेज में परेशानियाँ होती है, वो हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अब एक शिकायत पेटी लगाने वाले हैं छात्र संघ का, जिसमें वो जो भी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उसमें अपना जो भी शिकायत वो डाल सकते हैं, जो वो सीक्रेट रहेगा और हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। और हम ही हमारे जो प्रिंसिपल है काफ़ी हम लोग का मदद कर रहे हैं। और क्लासेस की बात करें तो क्लासेस में जो भी है अभी बहुत ज़्यादा सुधार किए गए। हमारे प्रिंसिपल जो भी हैं बहुत अच्छे हैं हमारे कॉलेज के, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विकास किया और हम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। किनके द्वारा उद्घाटन किया गया कार्यालय का? हमारा छात्र संघ का ऑफिस हमारे प्रिंसिपल मुश्ताक अहमद जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है और मुश्ताक अहमद जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, जिसमें सारे हमारे कॉलेज के प्रोफेसर उपस्थित थे यहाँ पे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुमार गौड़व, MLSM कॉलेज काउंसिल मेंबर दरभंगा। पहले तो जो फॉर्म फिलअप होता है उसमें हम लोग हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बहुत बच्चों के पास ये नहीं पता रहता फॉर्म कैसे फिलअप होगा, सबसे पहले वो चीज़ करेंगे। फिर गर्ल्स आती है, कोई भी कंप्लेंट रहेगा तो उस पर 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई होगा, चाहे वो किसी तरह का भी कंप्लेंट हो। वहाँ पे उस बच्चे का सूची रहेगा कि क्या कंप्लेंट है क्या नहीं है। फिर जब कुछ दिन के बाद गर्ल्स को डिफरेंस ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो गर्ल्स खुद पर डिपेंड हो, क्योंकि बहुत सारी लड़की गाँव से आती है यहाँ पे, वो चीज़ होगा। पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोग अच्छे से काम कर सकें। क्या नाम हुआ? सृष्टि कुमारी काउंसिलिंग मेंबर, MLSM कॉलेज। शैक्षणिक संस्थानों में ये जो चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि छात्रों के अंदर नेतृत्व की भावना पैदा की जाए। लेकिन नेतृत्व की भावना का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई से विमुख हो जाएं, क्योंकि आपका भविष्य मात्र इस चुनाव में नहीं है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के जानकारी एक आवश्यक है, इसलिए ये चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई है। लेकिन आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको अपना भविष्य बनाना है। तो ये जो भविष्य कब होगा? जब आपका मुख्य जो जिस गोल है, एम है, वो क्या है? वो ये है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, अच्छा रिजल्ट ले करके अच्छे जीवन के क्षेत्रों में हम जाएं और वहाँ जिस क्षेत्र में जाएं वहाँ हम नेतृत्व करें। ठीक है? नेतृत्व का मतलब होता है कि सबको साथ लेकर चलना। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो आपके यहाँ छात्र जो थे उसका मात्र 16% वोट हुआ, यानी चुनाव जीतने वाले ने मात्र 8 या 9% वोट ला करके चुनाव जीते। अर्थात इसका मतलब हो गया कि 92% लोग जो है आपको नहीं चुना। ठीक है? लेकिन आज आपको नेतृत्व करना है 100% का। अब आपके मन में ये नहीं भावना होनी चाहिए कि कौन हमको वोट दिया, कौन नहीं दिया, कौन वोट गिराने आया, नहीं आया, कौन किस पार्टी से है, नहीं है। जाहिर सी बात है, आप प्रजातंत्र देश में रहते हैं, हर पार्टी, हर व्यक्ति की अपनी एक आइडियोलॉजी है, हर की राजनीति पसंद है, वो किसी न किसी दल में होगा। लेकिन कॉलेज का एक दल है, वो छात्र संघ है। और छात्र संघ का मतलब हो गया
कि आपको अपने अंदर जो लीडरशिप पैदा करना है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको रोड पे जाके हंगामा करना है, कॉलेज में ताला मारना है, वो नेतृत्व की भावना नहीं है। नेतृत्व की भावना ये है कि जीवन में सार्थक चीज़ों को लेकर के, सकारात्मक सोच को आगे लेकर के हमको चलना है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको जो ये कार्यालय दिया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप अपने कक्षाओं के बाद इसमें बैठें, चर्चा करें, शिक्षा की गंभीरता पर, देश समाज पर चिंतन करें कि क्या होना चाहिए। कॉलेजों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कमियां हैं। प्रिंसिपल का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो हर चीज़ को देखे, है ना, उसके लिए कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं और छात्र भी। छात्रों का भी काम है कि वो समय समय पर मुझे अवगत कराते रहें कि कक्षाएं नहीं चल रही हैं, वो शिक्षक आ रहे हैं तो कक्षा नहीं ले रहे हैं, या इस चीज़ की कमी है ना, उसकी भरपाई की जाएगी। हम जब से आए तब से कॉलेजों के रंग रूप को बदलने की कोशिश में, प्रयास में हैं। सफलताएं मिली हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में रंगमंच कला एवं व्यवसाय को लेकर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान गोष्ठी में कई स्थानीय कलाकारों ने भाग लिया। इसको समझिए बात को। परंपरा माने कोई पीरियड ड्रामा नहीं है कि 1737 की चीज ही नौटंकी है या वो कथा वस्तु ही वो होगी। कोई परंपरा तब शुरू हुई थी, कम ज्यादा होते हुए जो आज बार आप इस जिद पे अड़ जाएंगे कि ये ऐसे ही हो सकता है, तो वो शास्त्रीय गीत और शास्त्रीय नृत्य हो सकते हैं। बात समझिएगा इन चीजों को। अगर कोई चीज जो हरदम बदलाव मांगती है वो नाट्य मांगता है, वहां पर भी जो कर भी रहे हैं उसके साथ भी एक कंफ्यूजन खड़ा कर देते हैं और एक विवाद खड़ा कर देते हैं। वो सत्य है। आज के सरोकार बदलेंगे ना साथियों, आज के प्रश्न दूसरे हैं ना, और जिन प्रश्नों का हम उत्तर दे सकते हैं वही जनता को अपील करेंगे, और जब वो जनता को अपील करेंगे तो वो चीज हमारे लिए फिर व्यवसाय बन सकती है ना। आप कुछ बोलिए और वो जनता के समझ में ही ना आए भाषा, वो व्यवसाय कैसे बन सकती है? वो कहीं से व्यवसाय नहीं बन सकती साथियों। व्यवसाय के लिए सर्वानुमति जरूरी है, स्वीकारता जरूरी है। आप किसी को दुख न पहुंचा रहे हो, आप अपनी बात को कलात्मक ढंग से रख रहे हो और जो दिखलाना चाह रहे हो वही दिख रहा हो। तो पारसी रंगमंच ने जो कार्य शुरू करा था, जो बाद में आकर के व्यावसायिकता के लिए जो उन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी, जो दूसरे नाट्य समूहों ने या दूसरी जगह की शैलियों ने बनाई थी, मुन्नी बदनाम हुई फिल्मों में अभी 2-4-5 साल पहले। नौटंकी में 40-45 साल पहले बदनाम लौंडा हो चुका है। सोचिए ना, लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, ये सब बहुत एडवांस सारे चल रही थी फॉर्म। और ये जो इंडियन फिल्मों को आप देखिए ना, फिल्में अक्सर नई नई कहानियों को ले लेते हैं, नई घटनाएं जो घटती हैं समाज में उसको ले लेते हैं और उसी तक की पिक्चरें बन जाती हैं। अब वेडनेसडे टाइप की पिक्चर बन सकती है तुरंत। नाटक थोड़ी अडेप्टेबिलिटी में थोड़ा सा स्लो चलता है और लोक नाट्य और बुरा चलता है, क्योंकि उसमें जो है गीत नाट्य है, उसका उतना उसको लिखना पढ़ना भी बड़ी दिक्कत की बात होती है। संगीत विषय का यूजीसी का राष्ट्रीय सेमिनार संपन्न हुआ है। आज से नाट्य विषय का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है। विषय है रंगमंच
कला एवं व्यवसाय। रंगमंच के जितनी भी विधाएं हैं उनका कलात्मक स्वरूप क्या है, उसका व्यावसायिक स्वरूप क्या है, इसके संबंध में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए विद्वानों के विचार हम जान सकेंगे, उनसे विमर्श ले सकेंगे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे और विद्यार्थियों को इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए मुंबई से सिने जगत के अभिनेता कलाकार श्री अंजनी कुमार जी यहाँ पधारे हुए हैं। पुणे से विद्यानिधि सुधीर बनारसे जी आए हैं। इलाहाबाद से श्री अतुल यदुवंशी जी आए हैं। पटना से ऋषिकेश सुलभ जी आए हैं और ग्वालियर से हिमांशु द्विवेदी जी आए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में रंगमंचीय विधाओं के बारे में, उसके कलात्मक स्वरूप और व्यावसायिक स्वरूप के बारे में बताएंगे। हमारे स्थानीय डॉक्टर अविनाश चंद्र मिश्रा जी भी अपनी विद्वता का लाभ हमारे विद्यार्थियों को देंगे। इससे प्रतिभागियों को बहुत लाभ होगा और निश्चय ही उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस अवसर पर विशेषज्ञों के आलेख शोधपत्र के अलावा नाट्य विधा से जुड़े हुए विभिन्न प्रतिभागियों के आलेखों के साथ एक स्मारिका का भी प्रकाशन किया गया है। क्या नाम हुआ? मैं लावण्य कीर्ति, ललित कला संकायाध्यक्ष, मिथिला विश्वविद्यालय से। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924924